ये है बथुआ का साग, जो बाजार में भी इजली मिल जा रहा है और ऐसे भी घर में जो गांव से रिलेटेड है वो सब तो जानते ही होंगे कि ये आसानी से मिल जाता है, जहां तहां उग जाता है। तो अभी हम लोग के आलू पे ये लगा हुआ है बथुआ का साग, वहीं से इसको हम मंगवाए हैं एकदम ताजा ताजा। तो ये जड़ से ही लोग निकाल लेते हैं, ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा तोड़ कर भी लेते हैं। तो इसमें ना ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही फायदेमंद है। तो इसका मोटा वाला जो जड़ होगा ना, डंठल, उसका ऐसे तो साग जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं तो उसमें डंठल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो एकदम मुलायम वाला जो डंठल का भाग है ना, बस उसी को करेंगे इस्तेमाल में। तो इस तरह से सारे पत्ती को तोड़ के हमको अलग कर लेना है। मतलब अच्छे से, जब भी हम कोई भी पत्तेदार साग सब्जियां जब बनाते हैं ना, तो उसको अच्छे से झाड़ के देख के बना के, मतलब धो के, अगर इसको अच्छे से धोएंगे नहीं तो किन किन करेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या करना है इसको। तो बथुआ को देखिए तोड़ के धो के इस तरह से महीन महीन काट के रख लिए हैं। अब एक बैगन लिए हैं, 2 से 3 टमाटर लिए हैं, थोड़ा अदरक मिर्ची लहसुन ये सब चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम बैगन को पकाएंगे, बैगन का चोखा हमें बनाना है। तो बैगन को इस तरह से जब भी बैगन लें तो आप देख लें कि उसमें कोई छेद वगैरह तो नहीं है। छेद रहता है तो कीड़ा वगैरह रहता है, तो उसका ना चोखा अच्छा नहीं बन पाता है। अब इसको बीच से चीरा लगा के चेक कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा टमाटर बैगन में सरसों का तेल लगा लेंगे, कोई भी तेल लगा लीजिए। और उसके बाद जो बैगन का जो इस तरह से बीच में जो चीरा लगाए हैं ना, तो उसमें हम डाल देंगे नमक। नमक डालने से क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छे से पकेगा। और इसी में हम 5 से 6 कली जो लहसुन छील के रखे हैं ना, उसको डाल देंगे। उससे ना लहसुन जो है बहुत ही अच्छे से पक जाता है इसके अंदर। हरी मिर्ची को भी इसी में डालेंगे, तो हरी मिर्ची जो है वो भी हल्का हल्का सा जब पक जाता है ना, तो बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट लगता है। अब इसको हम पकाएंगे। तो ये जब बैगन को पका के चोखा बनाया जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आँच को धीमा करके हमको रख देना है। ये भी कई तरह से बनाया जाता है, इसको प्रेशर कुकर में भी बनाते हैं, कढ़ाई में भी बनाते हैं, लेकिन इस तरह से जब आग पे पका के बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसी तरह से इसको हमको धीमे धीमे आँच पे उलटना पलटना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जल रहा है, बिल्कुल नहीं, ये जलेगा नहीं। ये बस ऊपर का जो इसका छिलका होता है वही जलता है, अंदर एकदम अच्छे से पकता है, बशर्ते सिर्फ आँच को कम रखना है। अब बथुआ को जो काट के रखे हैं उसको देखना है, हमारी रेसिपी के लिए उसको तैयार करना है। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा 2 चम्मच इसमें हम सरसों का ही तेल लिए हैं। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब उसमें हम डाले हैं थोड़ा सा जीरा। जीरा का जब तड़का हम लगाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें हम डाले हैं अजवाइन। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मंगरेला, जो अजवाइन के साथ जो काला काला जिसको लोग ऑनियन सीड्स भी कहते हैं, वो डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हींग का भी इस्तेमाल करेंगे। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस साग के अंदर। और अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ, जो बारीक काट के हम रखे हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमको भून लेना है। और एक छोटा साइज का प्याज है जिसको हम महीन काट के रख लिए थे, उसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हमको जलाना नहीं है। और ये है जो पत्ते वाली जो प्याज आ रही है ना आजकल, हरा हरा, वो है। उसको भी हम इस तरह से काट के महीन रख लिए हैं, उसका भी इस्तेमाल हम इसके अंदर करने वाले हैं। अभी जब हमारे आसपास सब जगह भी ये मिल रहा है हरा हरा पत्ता वाला प्याज लहसुन, तो इसका ना भरपूर सेवन करना चाहिए, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो प्याज को भी इसमें हम डाल देंगे। इन सभी को हमको एकदम लाल करके नहीं भूनना है, बस हल्का सा ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, मतलब ऐसे सिकुड़ जाता है ना तेल में डालने के बाद, तो बस इसको, और यहीं पर हमको डाल देना है ये जो बथुआ को हम काट के छोटा छोटा करके रखे थे, उसको डाल देंगे। और इधर साग को जब हम इस तरह से इसको तैयार कर रहे हैं ना रेसिपी के लिए, तो उधर हमको ना बैगन को भी उलटते पलटते रहना है, ताकि वो जल न जाए। तो उधर उसको भी ध्यान रखना है। और अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें साग के ही हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे ना ये एकदम सॉफ्ट पड़ जाएगा, अपना पानी छोड़ेगा और ये सॉफ्ट पड़ जाएगा। तो इसमें और सभी चीज़ तो हम डाल चुके हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें कोई मसाला का हमको प्रयोग नहीं करना है। बस इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी,
क्योंकि थोड़ा सा जब इसको हम बनाएंगे ना तो थोड़ा सा इसमें कलर आ जाएगा। और थोड़ा सा ये कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, बाकी तो हम सारे मसाले का प्रयोग इसमें कर चुके हैं, जिससे ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसको अच्छे से हमको मिला लेना है। और देखिए नमक डालने से ही ये कितना सॉफ्ट पड़ गया, बहुत ही अच्छा। इसीलिए इसमें हमको डंठल का प्रयोग नहीं करना था ज्यादा, इसमें हमको पत्ती का ही प्रयोग करना था। तो अब इसको ऐसे हल्का सा ऐसे दबा दबा के ऐसे चला लेंगे और इसके बाद इसको हम निकाल के रख लेंगे ठंडा होने के लिए। अभी इसको जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो तब तक अब ये ठंडा होता है, हम देख लेते हैं बैगन को। तो देखिए आज हम बंद कर दिए हैं हमारा, और ये जो हमारा बैगन है ना वो बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो अब इसको इस तरह से करके ले लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो इसमें हम गेहूं का आटा लिए हैं और इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और ये थोड़ा सा धनिया पत्ती काट के डाल दिए। अब ये जो साग जो बनाए थे ना इसको अब हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें जो ऑयल है वही सब मोयन वोयन सबका काम करेगा। और अब हमको इसमें कुछ नहीं करना है। अभी जो तेल लगा हुआ है इसको भी हम इसी में पोंछ लेते हैं अच्छे से और इसमें लगाना है। तो हाँ, हम बथुआ का पराठा बना रहे हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये हमारे शरीर को गर्मी भी देता है। इसको हमको ठंडी में जरूर प्रयोग करना चाहिए, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है बथुआ। तो अब हम इस साग को ही पहले आटा में मस लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना पानी का हमको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा तो पानी का हमको जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसमें चारों ओर आटा में मोयन लग जाए, अच्छे से साग जो है वो मिल जाए, इसके लिए मसल मसल के मिला लिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए ना इसको एक सॉफ्ट सा मतलब मीडियम सॉफ्ट हमको एक डो तैयार करना है, जैसे हम जनरली पराठा वगैरह का जो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो इसको अच्छे से मसल मसल के हमको मिला लेना है। तो देखिए अब हमारा डो जो है वो लग के तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक बूंद ऑयल देके इसको अच्छे से इस तरह से लपेट के रख दे रहे हैं। इसको अब हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट। तब तक हम चोखा को तैयार कर लेंगे, क्योंकि बैगन हमारा जो है वो अब ठंडा हो गया है। बहुत ज्यादा तो ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन ठंडा हो गया है। तो हम इसको छीलना शुरू करेंगे। तो आप इसको पानी वानी में न डालें और इसको आराम से इसी तरह से छीले, क्योंकि अगर पानी में डाल देंगे तो उसका टेस्ट ना अच्छा नहीं आएगा। तो अब देखिए तेल जो हम लगाए थे ना वो इसीलिए लगाए थे कि इसका जो छिलका है वो बहुत आसानी से उतर जाएगा। और चोखा वगैरह ये चटनी वगैरह जो होता है ना गरम गरम में ही बना लेना तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, स्वादिष्ट। तो देखिए कितना आसानी से ये छिलका जो है हमारा वो बिल्कुल हट गया। और अब क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये बैगन और टमाटर का जो ये स्मोकी फ्लेवर वाला जो चोखा होता है ना पराठों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे आप सत्तू का पराठा खाएं या आलू का पराठा हो, कोई भी चीज का पराठा हो, भरवा हो या ऐसे ही हो। अब टमाटर का भी छिलका हम हटा लेंगे और उसके बाद इसमें भी हमको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं मिलाना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। न्यू है तो हमें ज्वाइन कर लें, और अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप अपने दोस्तों या परिवार में जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इसमें हम अब डाल दिए धनिया का पत्ता, नमक, और ये चोखा का जान जो है सरसों का तेल कच्चा उसको डाल दिए। अब इसको देखिए बहुत ही गर्म है, हाथ जल रहा है चलाने से, तो हम देसी जुगाड़ लगा लेंगे। गिलास लेंगे पहले, उसके धार वाले साइड से इसको पहले ये करेंगे तो उसे ये पीस पीस में अलग अलग हो जाता है। अब इसके पीछे वाले साइड से इसको हम अच्छे से चूर के मिला लेंगे। आप चाहे तो मैसर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको हम उसका प्रयोग जल्दी नहीं करते हैं, हम गिलास ही ले लेते हैं। और इससे ना बहुत ही अच्छा एकदम महीन एक सार होकर बड़ा बढ़िया चटनी बन जाता है और हाथ भी नहीं चलता है। तो देखिए अब हम इसको अच्छे से मिला लिए। तो अब हमारा चोखा जो है ये भी बन के तैयार हो गया, एकदम अच्छे से हो गया ना। तो अब इसको भी रख लेते हैं, चोखा तैयार हो गया। तो अब हम पराठा भी बना लेते हैं। तो देखिए हमारा आटा जो है ये भी एकदम बहुत अच्छे से लग के तैयार हो गया। तो एक बार और इसको मसल लिए। अब इसको मसलने के बाद क्या करेंगे कि रोटी से तो थोड़ा बड़ा ही लोई रहता है पराठा का, क्योंकि पराठा थोड़ा मोटा बनता है। तो उस तरह से हम इसका पेड़ा तोड़ लेंगे। पेड़ा तोड़ के रख लेने से होता है ना कि बनाने के टाइम ना हमें सुविधा होती है, फटाफट उठाइए और बेलते जाइए और बना लीजिए। तो बस अब हम इसको बेलना कैसे है ये देख लेते हैं। आप इसको लच्छा पराठा की तरह भी बना के खा सकते हैं, त्रिकोण पराठा की तरह भी बना सकते हैं,
लेकिन आज हम जो बना रहे हैं ना वो स्क्वायर शेप में बना रहे हैं। और ये पराठे ना बिल्कुल एकदम फूले फूले गुब्बारे जैसे फूलेंगे, बहुत ही अच्छा। अब इस तरह से एक रोटी जैसा बेल लिए। अब बीच में हम ये थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो घी लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से इस पे छीट देंगे। उसके बाद इसको दोनों साइड से इस तरह फोल्ड करना है। फिर आगे का पोर्शन भी इस तरह से फोल्ड करना है और उसी पे फिर ये साइड वाला भी हमको रख देना है। तो ये हो गया ना चौकोर। इस तरह से करने से ना ये बीच से फूलेगा बहुत बढ़िया और एकदम खास्ता लेयर वाली हमारी जो है ये पराठा बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए बस अब इसको बेल लेना है। बेलने समय आपको बीच में नहीं प्रेशर देना है। ये जो कोना है ना चारों, बस कोना को इस तरह से बेलना है घुमा घुमा के। अब बस ऐसे में ही ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर बीच में आप ज़्यादा प्रेशर देंगे ना तो फट जाएगा और फिर पराठे हमारे फूलेंगे नहीं और लेयर भी इसका थोड़ा बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमको बेलना है। अब तवा भी उधर हम चढ़ा दिए थे गर्म होने के लिए। आप चाहे तो थोड़ा सा सफ़ेद तिल भी इस पर डाल के इस तरह से, या फिर मंगरेल वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो बस इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है। इसको आज हम बनाएंगे लोहे के तवा पे। तो पहली बार जब इस पे पराठा डाल रहे हैं तो थोड़ा सा तवा को ग्रीस कर लेंगे, जिससे बहुत ही पराठे जो है वो क्रिस्पी बनेंगे। अब तवा अच्छे से गर्म है, इस पे हम डाल देंगे पराठे को। तब तक इधर जब तो वो एक साइड से सीखेगा ना तब तक हम ये दूसरा पराठा भी तैयार कर ले। बिल्कुल उसी तरह से उसी मेथड से रोटी बेल लेंगे, बीच में घी लगा लेंगे। घी से ना पराठे का स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और उसके बाद इसको हम मोड़ लेंगे। तो मोड़ने का जो है उसको आप मेरे कहने से ज़्यादा आप ये देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से चारों ओर से फोल्ड कर लिए। अब इसको फिर से सूखे आटे में लपेटेंगे और उसके बाद इसको बेल लेंगे। तो ये बीच में नहीं, हमको कोना पे ही हमको ज़्यादा प्रेशर दे के इसको हमको बेलना है। तो बहुत ही फटाफट ये हो जाता है और खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसे। बथुआ का पराठा, बथुआ का साग, बथुआ का झोर, इसका रायता भी बनता है। बहुत ही तरह से इसकी पकौड़ी भी बनती है। बहुत ही तरह से इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए इधर उलट पलट के हम पराठे को तैयार कर लिए थे। तो फिर से ऊपर से थोड़ा सा घी दे के इसको हम सेक लेंगे एकदम क्रिस्पी होने तक। तो देखिए कितना अच्छा से ये फूल गया। तो बीच में जो घी लगा के इस तरह से फोल्ड करते हैं ना, उसका यही रीज़न है कि ये जो है ये फूलता है बहुत ही बढ़िया। इसका एक एक लेयर बहुत अच्छे से निकल के आता है। तब आप इसको उलट पलट के एकदम इसको क्रिस्प कर लीजिए। आप इसको गरम गरम खाइए, सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है अभी ठंडे के सीजन में। देखिए बहुत ही अच्छे से ये सीख के तैयार हो गया। तो इसी मेथड से हमको जितना भी पराठा बनाना है बस बना लेंगे। देखिए अब ये बहुत ही अच्छे से सीख के तैयार हो गया। तो अब इसको निकाल लेंगे। अब दोबारा हमको तवा पे तेल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसको हम फिर वही मेथड इस तरह से उलट पलट के फिर से इसको हम सेक लेंगे। दूसरा पराठा भी बिल्कुल उसी तरह से बेलना है, उसी तरह से सेकना है। तो आपका जो पराठा है ना, एक भी अगर आप फूट भी जाएगा ना तो भी अच्छे से ये फूलेगा। बहुत ही अच्छा फूलता है और बहुत ही खासा तैयार होता है और स्वाद में तो एवन है ही। तो इसी तरह से आप बनाइए। तो पराठों का सेकने का जो काम है ना, बस हमको ये मीडियम आंच पे ही करना है, ये तेज आंच पे नहीं करना है। तेज आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगा और मीडियम आंच पे करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्प होगा। तो देखिए हमारे सारे पराठे जो है वो बनके तैयार हो गए और बैगन का चोखा जो है वो तैयार हो गया। अब इसके साथ ही इसको गरम गरम नाश्ते में खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा।